वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है, ये वो दिव्य भूमि है जहां आज भी श्री कृष्ण की लीलाएं जीवित है। ये वही ब्रज भूमि है जहां वायु में भक्ति है, वृक्षों में स्मृति है और कण कण में चेतना है। इसी पावन वृंदावन में प्रकट हुई सप्त निधियां, जो स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी। आज हम सुनेंगे वृंदावन की द्वितीय निधि श्री मदन मोहन जू की अद्भुत और भावपूर्ण प्राकट्य कथा। रूप और सनातन गोस्वामी, दो सगे भाई, महाप्रभु चैतन्य की कृपा से वृंदावन पधारे। महाप्रभु की आज्ञा थी कि वृंदावन जाकर लुप्त तीर्थों और ठाकुरों की पुनः स्थापना करो। रूप गोस्वामी को शीघ्र ही श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य प्राप्त हुआ, पर यह देखकर सनातन गोस्वामी के हृदय में एक गहरी पीड़ा और आत्ममंथन उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि क्या मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा या मेरा प्रेम कहीं अपूर्ण रह गया है। सनातन गोस्वामी का जीवन कठोर नियमों से बंधा था, पर हृदय पूर्णतः प्रेममय था। 24 घंटों में से 20 घंटे केवल नाम स्मरण और 4 घंटे संसार के लिए। यमुना तट पर स्थित एक छोटी सी कुटिया में वे साधना और सेवा में लीन रहते थे। वे पका हुआ भोजन नहीं लेते थे, केवल सूखी भिक्षा पर ही जीवन निर्वाह करते थे। एक ब्रजवासी मैया के घर में छोटे से श्री मदन मोहन जू विराजमान थे। सनातन गोस्वामी जब भिक्षा लेने आते तो बाहर से ही ठाकुर के दर्शन करते। उनके आते ही पूरे घर में एक अलौकिक सुगंध और शांति का अनुभव होने लगता। मैया आश्चर्य करती कि बिना अगरबत्ती या इत्र के ये दिव्य सुगंध कहाँ से आती है। एक रात्रि श्री मदन मोहन जू स्वयं मैया के स्वप्न में प्रकट हुए। ठाकुर ने कहा, मैया, अब मुझे सनातन बाबा को सौंप दो, वही मेरा सच्चा घर है। मैया रो पड़ी और बोली, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है प्रभु? ठाकुर ने प्रेम से कहा, नहीं मैया, पर अब मुझे प्रेम के पास जाना है। अगली सुबह मैया ने पूरे भाव से ठाकुर का श्रृंगार और भोग किया। उसी समय सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने पहुंचे और मैया रोते हुए बाहर आईं। मैया बोली, बाबा ठाकुर स्वयं चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें। सनातन गोस्वामी भयभीत हो गए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले कि मैं आपकी सेवा करने योग्य नहीं हूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने अत्यंत दीन भाव से कहा कि मेरे पास न कोई भवन है, न व्यवस्था, केवल एक साधारण सी झोपड़ी है। उसी रात्रि ठाकुर पुनः स्वप्न में प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक सब कुछ स्वीकार करने की बात स्पष्ट रूप से कही। अगले दिन ब्रज की उस मैया ने कांपते हाथों और भराई आंखों से श्री मदन मोहन जू को सौंप दिया। सनातन गोस्वामी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और वो दृश्य अत्यंत करुणामय तथा मार्मिक हो उठा। उन्होंने अपनी झोपड़ी में गोबर से छोटा सा पवित्र आसन बनाकर श्रद्धापूर्वक ठाकुर को विराजमान किया। भोग के नाम पर यमुना जल से गूंथी गई मोटी और साधारण टिक्कर प्रेम पूर्वक अर्पित की गई। लगातार 4 दिनों तक वही रूखी टिक्कर ही श्री मदन मोहन जू को भोग स्वरूप अर्पित होती रही। चौथे दिन गहन ध्यान की अवस्था में ठाकुर स्वयं प्रकट हुए और अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर में कुछ कहने लगे। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा कि यह टिक्कर गले में अटकती है, इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया करो। सनातन गोस्वामी ये सुनकर चकित हो गए, परंतु उन्होंने ठाकुर की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों पश्चात ठाकुर ने प्रेम से संकेत दिया कि अब टिक्कर में थोड़ा घी मिलाने की अनुमति दी जाए। सनातन गोस्वामी के मन में ये भय उत्पन्न हुआ कि कहीं ये सरल सेवा धीरे धीरे भोग विलास में ना बदल जाए। इसके बाद ठाकुर ने आलू को धीमी आंच पर भूनकर अर्पित करने का अत्यंत सरल उपाय बताया। तब सनातन गोस्वामी ने विनम्रता से कहा कि अब तो आपको वापस महलों में छोड़ आना ही उचित होगा। उसी क्षण श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। करुणामय मुस्कान के साथ सनातन गोस्वामी से प्रेम पूर्वक लिपट गए। मदन मोहन जू ने स्नेह से कहा कि मुझे रूखी रोटी ही प्रिय है, मैं इसी सरल कुटिया में रहूंगा। ये दृश्य प्रेम की पूर्ण विजय का प्रतीक था, जहां व्यवस्था, वैभव और दिखावे का कोई स्थान नहीं था।
यहीं से वृंदावन की द्वितीय निधि श्री मदन मोहन जू की अलौकिक और भावपूर्ण सेवा का शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे ये दिव्य लीला पूरे ब्रज में फैल गई और असंख्य भक्त दर्शन हेतु आने लगे। समय बीतने के साथ मुगल आक्रमण बढ़ने लगे और ब्रज के मंदिरों पर गंभीर संकट छाने लगा। कई ठाकुरों को ब्रज छोड़कर भक्तों द्वारा सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाना पड़ा। श्री मदन मोहन जू को भी जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी सेवा और सुरक्षा श्रद्धा से हुई। राजाओं ने पूरी सुरक्षा दी, पर ठाकुर का भाव सदा सरल, करुणामय और भक्त वत्सल ही बना रहा। सनातन गोस्वामी का संपूर्ण जीवन अंत तक सेवा, कठोर साधना और अखंड हरिनाम में व्यतीत हुआ। श्री मदन मोहन जू हमें सिखाते हैं कि भगवान बाहरी वैभव नहीं, बल्कि सच्चे भाव के भूखे हैं। रूखी रोटी भी तब अमृत बन जाती है जब उसमें निष्कपट प्रेम और पूर्ण समर्पण मिला हो। भक्ति का वास्तविक अर्थ वैभव नहीं, बल्कि अहंकार रहित समर्पण और जीवन की सरलता है। आज भी वृंदावन की वायु में इस पावन लीला की दिव्य सुगंध सहज रूप से अनुभव की जाती है। मदन मोहन जू भक्तों के मोह को हरते हैं और उन्हें धीरे धीरे मोक्ष की दिशा में ले जाते हैं। ये कथा केवल अतीत का इतिहास नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के लिए गहन संदेश है। प्रश्न ये है कि हम भगवान को क्या अर्पित करते हैं, सच्चा भाव या केवल बाहरी दिखावा? क्या हमारे जीवन में ठाकुर के लिए वास्तविक समय है या केवल टालने वाले बहाने हैं? भगवान आज भी उसी निश्चल प्रेम और निष्काम भक्ति की प्रतीक्षा में करुणामय दृष्टि लगाए हैं। वो छोटी सी झोपड़ी आज भी भक्ति के कारण भव्य मंदिर से अधिक पावन हो सकती है। जहां प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है, वहां भगवान स्वयं बिना आमंत्रण विराजमान हो जाते हैं। मदन मोहन जू हमें जीवन में सरलता, विनम्रता और निष्कपट भक्ति का मार्ग सिखाते हैं। संसार से समय निकालना कठिन नहीं, कठिन है ठाकुर के लिए समय छोड़ने का साहस करना। भक्ति तभी पूर्ण मानी जाती है जब साधक के भीतर से अहंकार पूर्णतः समाप्त हो जाए। सनातन गोस्वामी का संपूर्ण जीवन इस निष्कलंक, त्यागपूर्ण और प्रेममयी भक्ति का जीवंत प्रमाण है। रूखी रोटी, टूटी झोपड़ी और अखंड प्रेम, यही भगवान को प्राप्त करने की सच्ची भक्ति है। श्री मदन मोहन जू आज भी अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक अपनी शरण और निकटता में बुलाते हैं। बस शर्त इतनी है कि भाव पूर्णतः सच्चा हो और हृदय भीतर से निर्मल तथा निष्कपट हो। ये थी वृंदावन की द्वितीय निधि श्री मदन मोहन जू की करुणामयी और प्रेरणादायक लीला। अब प्रश्न यही है, क्या हम वो प्रेम और समर्पण दे पाएंगे जिसकी अपेक्षा ठाकुर हमसे करते हैं? प्रतिदिन भक्ति कथा एवं वृंदावन से दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे दैनिक दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना न भूलिए, जिसमें हम आपको रोजाना वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो मिलते हैं अगली भक्ति वीडियो में। तब तक सभी को हमारा राधे राधे।